की वीडियो में हम चर्चा करेंगे 5 इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की जिनके 10 वर्षों का XIRR 23% तक है। और इन पांचों ही फंड को करंट सिचुएशंस यानी 3 साल और 1 साल के XIRR के बेसिस पे टेस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे कि क्या आज के दिन में भी ये फंड रेलिवेंट है। यदि हम हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस पे भरोसा करें तो मैं DM झा, आप देख रहे हैं स्टोन टैक्समैन चैनल। यदि इस वीडियो से आपको कोई नई जानकारी मिले या ये वीडियो आपको पसंद आए, इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कमेंट बॉक्स में यस लिखें। और यदि आपको लगे कि इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं है जो पहले से आपको नहीं पता थी, तो कमेंट बॉक्स में नो लिखें। और यदि आपकी रुचि इन्वेस्टमेंट, खासकर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, डायरेक्ट टैक्सेशन और बैंकिंग में है और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल बटन पर क्लिक करें ताकि मेरे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रही। और ये जो भी डेटा हम आपको शेयर कर रहे हैं, ये डेटा 29 मई 2026 की है। तो सबसे पहले बात करते हैं वो कौन से 5 इक्विटी म्यूचुअल फंड्स हैं जिनके 10 वर्षों का XIRR 20% से अधिक है और ये 23% से अधिक तक भी गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं क्वांट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की, जिनका XIRR 10 वर्षों का 23.7% है। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, इनके 10 वर्षों का XIRR 21.07% है। क्वांट का ही ELSS है जिनका 10 वर्षों का XIRR 20.29% है। क्वांट का ही फ्लैक्सी कैप फंड जिनका 10 वर्षों का XIRR 20.05% है। और इस कड़ी में आखिरी फंड है निप्पॉन इंडिया का ग्रोथ फंड, ये मिड कैप सेगमेंट का फंड है, इनका 10 वर्षों का XIRR 20% है। अब इन्हीं पांचों फंड की हम 3 वर्षों के टाइम हॉरिजन में इसको देखते हैं, तो हम देखते हैं कि सबसे अधिक जो 3 वर्षों के XIRR के बेसिस पे है इन पांचों फंड में से, तो सबसे ऊपर है निप्पॉन इंडिया का ग्रोथ फंड जिनका 3 वर्ष का XIRR 13.82% है। और मिड कैप सेगमेंट यानी निफ्टी मिड कैप 150 TRI का XIRR 3 वर्षों का 12.44% है। क्वांट फ्लैक्सी का 11.77% और फ्लैक्सी कैप जो निफ्टी 500 TRI का बेंचमार्क है, इनका XIRR 5.97% है। क्वांट का ही ELSS का 3 वर्षों का XIRR 10.53% है और इनका भी बेंचमार्क निफ्टी 500 TRI है जिनका 3 वर्षों का XIRR 5.97% है। चौथा है क्वांट का स्मॉल कैप फंड, इनका 3 वर्षों का XIRR 9.88% है। और स्मॉल कैप निफ्टी स्मॉल कैप 250 TRI का 3 वर्षों का XIRR 18.14% है। और निप्पॉन स्मॉल कैप जो इस कड़ी में सबसे आखिरी फंड है, इनका 3 वर्षों का XIRR 19.16% है। और चूंकि ये भी स्मॉल कैप सेगमेंट का है, तो इनका भी बेंचमार्क निफ्टी स्मॉल कैप 250 TRI है जिनका कि 3 वर्षों का XIRR 18.14% है। अब हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं उनके बेंचमार्क के रिटर्न से और जो पार्टिकुलर म्यूचुअल फंड का जो XIRR है उसके बेसिस पे, तो हम देखते हैं कि पांचों के पांचों फंड यानी निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड, क्वांट का फ्लैक्सी, क्वांट का ELSS, क्वांट का स्मॉल कैप और निप्पॉन का स्मॉल कैप, इन पांचों ही फंड्स का 3 वर्षों के XIRR इनके बेंचमार्क के XIRR से अधिक है। और सबसे नियरेस्ट जो पास में है वो निप्पॉन का स्मॉल कैप है। यहाँ देखते हैं कि 19.16% निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड 3 वर्षों के XIRR 19.16% है एगेंस्ट उनके जो बेंचमार्क हैं निफ्टी स्मॉल कैप 250 TRI जिनका 3 वर्षों का XIRR 18.14% है। अब इन्हीं पांचों फंड का यदि हम देखते हैं कि 1 वर्षों के XIRR के बेसिस पे क्या पोजीशन है, तो हम देखते हैं कि सबसे ऊपर है क्वांट का फ्लैक्सी कैप फंड जिनका 1 वर्षों का XIRR, 1 वर्षों का XIRR कहने का मतलब जिनकी 12 महीने की SIP हमने कर ली है, उनका XIRR जो है 23.75% है। और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि क्वांट फ्लैक्सी कैप जिनका बेंचमार्क निफ्टी 500 TRI है, इनका पिछले 1 वर्षों में जो XIRR है वो नेगेटिव में है। दूसरा फंड है क्वांट का ELSS, इनका 1 वर्ष का XIRR 18.79% है। चूँकि इनका भी बेंचमार्क निफ्टी 500 TRI है, तो इनका भी 1 वर्ष का XIRR जो है नेगेटिव में है। तीसरा है निप्पॉन इंडिया का स्मॉल कैप फंड, इनका 1 वर्ष का XIRR 16.76% है। और निफ्टी स्मॉल कैप 250 का TRI 1 वर्ष का
10.9% है। निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड जो मिड कैप सेगमेंट का फंड है, इनका एक वर्ष का XIR 10.51% है अगेंस्ट देयर बेंचमार्क जो निफ्टी मिड कैप 150 TRI है, इनका एक वर्षों का XIR 9.82% है। और लास्ट फंड, इस पांचों फंड में जो आखिरी फंड है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, इनका एक वर्ष का XIR 10.34% है, जबकि निफ्टी स्मॉल कैप 250 TRI का एक वर्ष का XIR 10.9% है। अब यदि हम 3 साल और 1 साल, 3 साल में देख लिया हमने कि पांचों के पांचों फंड जो हैं रेस्पेक्टिव बेंचमार्क से इनका रिटर्न बेहतर है, और यदि एक वर्ष के अंतराल का हम XIR का कंपेयर करने की कोशिश करें तो हम देखते हैं कि क्वांट का फ्लेक्सी कैप जिनका बेंचमार्क का रिटर्न नेगेटिव है, लेकिन इस पर्टिकुलर फंड ने 23.75% दिया, उसी हिसाब से ELSS ने भी 18.79% दिया है, स्मॉल कैप ने 16.76% दिया है अगेंस्ट 10.9%, और निप्पॉन इंडिया ग्रोथ ने भी अपने बेंचमार्क से बेहतर रिटर्न दिया। केवल एक फंड है निप्पॉन इंडिया इसका स्मॉल कैप फंड जिनका एक वर्ष का XIR 10.34% है, जबकि निफ्टी स्मॉल कैप 250 TRI का बेंचमार्क का रिटर्न एक वर्षों का 10.9%। तो केवल एक ही फंड है जिनका कि 0.6% के आसपास निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप का उनके बेंचमार्क के कंपैरिजन में 0.6% के आसपास का कम रिटर्न है। तो इस हिसाब से हम देखते हैं कि ये फंड आज से 10 साल भी रेलिवेंट थे और आज भी रेलिवेंट हैं। और यदि इन पांचों ही फंड का देखें कि कितना पुराना फंड है, तो सबसे अधिक पुराना फंड है निप्पॉन इंडिया का ग्रोथ फंड मिड कैप फंड जो कि 30 साल 6 महीने के आसपास पुराना है। उसके बाद दूसरा है क्वांट का स्मॉल कैप फंड जो करीब 29 साल 6 महीने के आसपास पुराना फंड है। तीसरा है क्वांट का ही फ्लेक्सी कैप फंड जो करीब 26 वर्ष पुराना फंड है। चौथा है क्वांट का ELSS फंड जो करीब 17 साल 9 महीने पुराने फंड हैं। और इस कड़ी में जो सबसे नया फंड है वो निप्पॉन इंडिया का स्मॉल कैप फंड है जो कि करीब 15 वर्ष 9 महीने पुराना फंड है। फ्रेंड्स, मैं फिर रिपीट कर दूं कि ये सारे रिटर्न या XIR जो हैं वो हिस्टोरिकल रिटर्न हैं। हिस्टोरिकल रिटर्न का मतलब ये नहीं होता है कि आगे भी रिपीट करे, हो सकता है ये रिपीट भी करे, हो सकता है इसे बेहतर भी हो सकता है इसे खराब भी हो, लेकिन सामान्य तौर पर ये माना आता है कि लंबी अवधि का हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस को आप देखेंगे तो लोग उम्मीद करते हैं कि आने वाले भी दिनों में भी इसी के आसपास ही वो मूव करेगा। फ्रेंड्स, ये वीडियो क्लोज करने के पहले मैं कुछ डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि मैं कोई म्यूचुअल फंड एडवाइजर नहीं हूं, नहीं मेरे पास MFI के कोई रजिस्ट्रेशन नंबर है, नहीं मैंने सेबी के कोई एग्ज़ाम इस कॉन्टेक्स्ट में पास किए, नहीं मेरे ऑनलाइन या ऑफलाइन कोई म्यूचुअल फंड के क्लासेस चला करते हैं। ओपन डोमेन में जो भी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उसके बेसिस पर मैं आम लोगों के लिए आम वीडियो बनाया करता हूँ। ये मेरे विचार थे, मेरे विचारों से सहमत होना कोई ज़रूरी नहीं है। यदि आप मेरे विचारों से सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में एग्रीड लिखें, और यदि आप मेरे विचारों से सहमत नहीं हैं तो कमेंट बॉक्स में नॉट एग्रीड लिखें। लेकिन इसके साथ साथ म्यूचुअल फंड, डायरेक्ट टैक्सेशन और बैंकिंग में यदि कोई प्रश्न आपके मन में हो, कोई दुविधा हो, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना दुविधा जरूर लिख सकते हैं। मैं जल्द से जल्द इसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।